जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों। जीवन की ज़रूरतमंद चीज़ों में रोटी, कपड़ा और मकान सर्वोपरि है। रोटी और कपड़े का तो व्यवस्था हो जाती है, मगर मकान, घर एक दिवा स्वप्न की तरह रहता है। बढ़ती महंगाई, मनमाना किराया और मकान मालिक की किचकिच से परेशान व्यक्ति एक मकान के बारे में, एक अपना घर हो, इसका दिवा स्वप्न लेकर के यथक प्रयास करता है। और जिनके पास घर है वो चाहते हैं कि हमारा बड़ा घर हो, बंगलो हो, और जो किराए में रह रहे हैं वो चाहते हैं हमको एक घर ही हो जाए, है ना। घर बनाने का यह दिवा स्वप्न कब पूरा होगा? क्या यह योग आपकी कुंडली में है भी या नहीं? घर बनाने का सौभाग्य क्या आपको मिलेगा कि नहीं? कौन कौन से इसके कारक ग्रह हैं? कब बनेगा? कब हम नए घर में शिफ्ट होंगे? अगर भाग्य में नहीं है तो क्या उपाय किया जाए? आइए हम इस विषय पर बात करते हैं। हम इसमें बात करेंगे कौन कौन ग्रह कारक हैं, कौन भाव से संबंध बनते हैं, दिक्कतें क्या आती हैं, कब बनेगा, चंद्रमा, शुक्र, मंगल, शनि क्या भूमिका निभाएंगे, भावोत भावों सिद्धांत क्या है, तथा क्या हमको ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि हम मकान, घर को किस भाव से देखते हैं। चतुर्थ भाव यह सुख का भाव है, और मकान बनना, दिन भर की थकान से परेशान, भागदौड़ भरी जिंदगी से परेशान होकर के हर आदमी चाहता है कि रात्रि अपने घर में बीते, है ना। यही तो बहुत बड़ा सुख है। तो इसी सुख को जो है हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। काल पुरुष की कुंडली में यह 4 नंबर राशि हुई, और 4 नंबर की राशि के स्वामी कौन होते हैं? चंद्रमा। तो पहले चंद्रमा क्या है? आपका मन है, यानी व्यक्ति का मन करेगा घर बनाने का। चंद्रमा यहाँ दिग्बली भी होते हैं। यह सुख का भाव है, और सुख किससे मिलेगा? शुक्र महाराज से मिलेगा, है ना। बड़ा घर, बड़ा गार्डन, यह भोग विलास का है। तो इसके लिए हमको शुक्र की स्थिति को भी देखनी होती है। और शुक्र जो है, चंद्रमा और शुक्र इस भाव के कारक ग्रह है। मंगल क्या है? भूमि के कारक है। जिन जातकों की कुंडली में मंगल का चतुर्थ स्थान से संबंध बनता है, आप देखिएगा उनके पास जैसे ही धन आएगा वो भूमि में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, है ना। और मंगल श्रम के भी कारक हैं। ऐसे में जातक स्वयं भी मेहनत करता है अपने घर को बनाने में, काफ़ी खड़ा होकर के बनाएगा, उसमें मेहनत करके घर बनाने का प्रयास करता है। और शनि क्या है? निर्माण के कारक है ना। तो अगर आप अपना घर देखना चाहते हैं तो इन प्रमुख चंद्रमा, शुक्र, मंगल और शनि का आप देखेंगे आपका चतुर्थ भाव से संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। अब हम बात करेंगे कि यह भाव मजबूत होगा तभी तो आपका घर बनेगा, है ना। चतुर्थ भाव जब मजबूत होगा तभी तो घर बनेगा। मजबूत कब होगा? जब इन भावों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है। शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? शुक्र और बृहस्पति शुभ ग्रह कहे गए हैं। बुध जब अकेले होते हैं तो शुभता देते हैं, है ना। और चंद्रमा जब बली होते हैं तब ये शुभता देते हैं। यानी चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। यह भाव, चतुर्थ भाव मैं लिख देता हूं, है ना। चतुर्थ भाव पाप कर्तरी में नहीं हो, यानी इसके इस साइड या और इस साइड पाप ग्रह नहीं हो, इस पर पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं हो। चतुर्थ भाव के जो स्वामी हो 1, 4, 7, 10, यानी केंद्र के स्थान में हो, विष्णु स्थान में हो, या फिर पंचम और नवम भाव में लक्ष्मी स्थान में हो, तो यह भाव मजबूत होगा। जो इसके राशि के स्वामी हो
वो उच्च के हों, स्वराशि हों, मित्र के घर में हों, डिग्री वाइज मजबूत हों, पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं हो, तो यह भाव और इसके राशि के स्वामी अच्छे कहे जाएंगे, है ना। अगर चतुर्थ भाव के स्वामी भाग्य भाव से संबंध बनाते हों तो ऐसे में क्या होगा, जातक को अपने पिता का सहयोग से घर बनेगा, उसको भाग्य भी समर्थन करेगा, है ना। अगर लाभ भाव से संबंध बनता हो तो ऐसे जातक का लाभ से घर बनेगा, उसकी आयु से घर बनेगा, उसके घर बनाने में बड़े भाई बहनों का भी समर्थन मिलता दिखाई देगा, सपोर्ट रहेगा। अगर द्वितीय भाव से संबंध बनता है तो ऐसे में जातक को पैतृक संपत्ति से भी कुछ सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा घर बनाने में। अगर प्रथम भाव से संबंध बनता है तो ऐसे में जातक अपनी मेहनत से, स्वयं के प्रयास, स्वयं की मेहनत से घर बनाएगा। और तृतीय भाव से संपर्क बनता है तो जातक स्वयं की मेहनत से, है ना, बाहुबल के दम पे, अपनी भुजाओं के दम पर घर बनाएगा, है ना। अगर चतुर्थ भाव के स्वामी षष्टम में, अष्टम में एवं द्वादश में होंगे तो फिर परेशानियां आएंगी। या फिर षष्टम के स्वामी हो जाए चतुर्थ में, अष्टम के या द्वादश स्वामी हो जाएंगे चतुर्थ भाव में, तो फिर जातकों को परेशानी आती हुई दिखाई देगी। चतुर्थ भाव के स्वामी नीच के हों, मान लीजिए शुक्र हो और 6 नंबर की राशि कन्या राशि में विराजमान हो, तो फिर दिक्कतें आएंगे। इस भाव पे राहु एवं केतु की दृष्टि हो, चतुर्थ भाव के स्वामी पर राहु एवं केतु की दृष्टि हो, चतुर्थ भाव के स्वामी डिग्री वाइज में कमजोर हो, पाप कर्तरी में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, तो फिर ऐसे समय जातक को घर बनाने में दिक्कतें आएंगी। मान लीजिए चतुर्थ भाव के स्वामी जो है षष्टम में हो जाए तो फिर कोर्ट कचहरी का केस चलेगा, कर्जा होगा, परेशानी होगी, शत्रु उपस्थित हो जाएंगे। या फिर मान लीजिए चतुर्थ भाव के स्वामी चले जाए द्वादश में, तो ऐसे समय जातक का हो सकता कि विदेश में जाकर के बस जाए। मान लीजिए चतुर्थ भाव के स्वामी और लग्न के स्वामी अगर साथ में जाकर के बैठ जाए आपके द्वादश में, तो हो सकता है कि जातक विदेश में ही शिफ्ट कर जाए घर छोड़ करके, है ना। ऐसा देखने को मिला, वहीं जाकर के घर बना ले। अब यह मैं कहना चाहूंगा, यह घर बनेगा कब? यह घर तब बनेगा जब चतुर्थ भाव से संबंध रखने वाले ग्रह की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चलेगी, तब जातक का घर बनेगा। अब मान लीजिए यह चतुर्थ भाव के स्वामी कौन हुए? मंगल। मंगल कहां विराजमान हो? इस भाव में हो, इस भाव में हो, इस भाव में हो, इस भाव में हो, यहां हो, यहां हो, ठीक है। और उस पर से इनकी दृष्टि हो चतुर्थ भाव भर। मान लीजिए मंगल यहां पे बैठेंगे तो अष्टम दृष्टि, यहां मंगल बैठे हो तो यहां दृष्टि पड़ेगी, है ना। और मंगल यहां विराजित हो तो यहां दृष्टि पड़ेगी, और या मंगल यहां बैठे हो तो फिर कहना ही क्या, है ना। यहां बैठ करके उच्च होंगे, यहां स्वराशि हो जाएंगे। तो ऐसे समय जातक का घर बनेगा। शुक्र मान लीजिए विराजित हो यहां पे, या फिर शुक्र यहां से विराजित होकर के देख रहे हो तो घर बनेगा। चंद्रमा विराजित हो, यहां से बैठ करके देखें, या फिर चंद्रमा यहीं विराजित हो तो अब उसका घर बने। माने चतुर्थ भाव के स्वामी या स्वामी पर दृष्टि होगी तो घर बनेगा। चतुर्थ भाव में अब कोई शुभ ग्रह बैठे हों, है ना, तो उनकी भी महादशा में, दशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में घर बन सकता है। अब भावत भाव में सिद्धांत होता है कि मान लीजिए चतुर्थ भाव से चौथा भाव 1, 2, 3, 4, है ना, अगर यहां चंद्रमा हुए उसका स्वामी, है ना, तो चंद्रमा की महादशा हो या दशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, उसमें भी घर बन सकता है। यहां से बृहस्पति जो है सप्तम दृष्टि से देखें, बृहस्पति यहां से विराजित होकर के आपकी चतुर्थ घर को देखें, बृहस्पति यहां से विराजित होकर के आपके चतुर्थ घर को देखेंगे तो भी बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में घर बन जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि जो हमारा घर होगा वो घर होगा कैसा?
छोटा घर होगा, बड़ा घर होगा, लुक्रेटिव घर होगा, आकर्षक घर होगा, किस तरह का घर होगा हमारा। चौथे भाव के जो स्वामी हैं या चौथे भाव पर जिस ग्रह की दृष्टि है, मान लीजिए कि सूर्य जो है यहाँ पे है ना, सूर्य सप्तम दृष्टि से देखेंगे अपने घर को, सूर्य सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, सूर्य क्या है, सरकारी नौकरी के कारक हैं, पिता के कारक हैं, मान प्रतिष्ठा राजनीति के कारक हैं, यानी ऐसे लोग प्रभावशाली होते हैं। यानी इनका जो घर होगा बड़ा होगा, प्रभावशाली होगा, पिता के समर्थन से बनता हुआ दिखाई देगा, सपोर्ट से बनता हुआ दिखाई देगा। ऐसे लोग सरकारी आवास में भी काफी समय बिताते हैं। अगर चंद्रमा हुए, चंद्रमा सप्तम दृष्टि से देखेंगे या चंद्रमा यहीं विराजित हो, है ना, तो ऐसी स्थिति में जो घर होगा बहुत ही प्यारा होगा, सुंदर होगा, माता का समर्थन मिलेगा, माता का सपोर्ट मिलेगा। ऐसे लोग अपने घर के प्रति, अपने परिवार के प्रति काफी डिवोटी होते हैं, है ना, आसक्ति रहती है, काफी रहती है। अगर बुध हुए, बुध यहां विराजित हुए या फिर बुध यहां से बैठ करके देखे, तो ऐसी स्थिति में जो जातक होंगे अपना घर बनाएंगे, बुद्धिमता पूर्ण तरीके से बनाएंगे, सोच समझ करके बनाएंगे। ऐसे लोग जो अपना मकान बनाएंगे, घर बनाएंगे, वो व्यापारिक कार्यों के लिए भी बना सकते हैं, उसको रेंट पे दे दे या फिर घर से ही व्यवसायिक कार्य करते हैं ऐसे लोग, है ना। अगर शुक्र हो तो शुक्र भी सप्तम दृष्टि से देखेंगे या शुक्र वहीं विराजित हो तो ऐसे लोग का घर काफी सुंदर दिखेगा, गार्डन दिखेगा, घास दिखेगा, घर रंगा रंगाया दिखेगा, माने घर काफी सुंदर आकर्षित दिखेगा, अच्छी सोसाइटी में आपको घर देखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि शुक्र किसके कारक हैं, भोग विलास के ही तो कारक हैं, दिखावे के कारक हैं, है ना। अगर बृहस्पति की दृष्टि हुई आपके चतुर्थ भाव पे, बृहस्पति कहां कहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे और यहां से देखेंगे। इन स्थानों पांचवी, सातवीं, नौवीं दृष्टि से देखेंगे जब आपके सुख भाव को, तो ऐसे जातक का जो घर होगा बृहस्पति की तरह, बृहस्पति बहुत बड़े ग्रह हैं, तो उसी की तरह काफी घर आपका बड़ा होगा, धार्मिक होगा, घर में धर्म अनुष्ठान पूजा पाठ का माहौल रहेगा। घर के आसपास आप देखेंगे मंदिर भी देखने को मिलेगा या धर्म स्थान देखने को मिलता है ना। अगर मंगल हुए, मंगल कहां से देखेंगे, मंगल चौथी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि से देखेंगे सुख भाव को। मंगल भूमि के कारक हैं। ऐसे लोगों के पास जब कभी भी धन आएगा, वो लोग अपना धन को सीधे जमीन खरीदने में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों का घर काफी एनर्जेटिक होगा, अपनी मेहनत से, अपने खड़े होकर के, अपने दम से वो घर बनाना पसंद करते हैं, है ना। हालांकि जब मंगल यहाँ पे और यहाँ से दृष्टि डालेंगे, है ना, मान लीजिए मंगल यहाँ के हो और यहाँ से चतुर्थ भाव को देखेंगे, तो थोड़ा माता से अनबन दिखने को मिलता है, परिवार में थोड़ा अनबन हो, घर में अनबन की स्थिति रहती है ना। अष्टम दृष्टि से चूंकि भाग्य भाव में है तो उतनी परेशानियां नहीं देखने को मिलती है। अगर शनि की दृष्टि हो, शनि कहां कहां से देखेंगे, तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि, यानी शनि महाराज यहां विराजित हो, यहां विराजित हो और यहां विराजित हो। अगर इन भावों से देखेंगे आपके सुख भाव को, तो ऐसे व्यक्तियों का घर देखिएगा काफी देर से बनता है ना। ऐसे लोग पुराने घर में भी रहना पसंद करते हैं या पुराने घर को ही खरीदना पसंद करते हैं और थोड़ा एकांत में, मैंने थोड़ा शहर से दूर रहना पसंद करते हैं। अगर चतुर्थ भाव का संबंध राहु से हो, यानी राहु आपके चतुर्थ भाव में हो या राहु यहां से बैठकर दृष्टि डालें, तो ऐसे व्यक्तियों का घर अकस्मात अचानक बिना प्लानिंग का बन जाएगा। हालांकि जो घर बनेगा उसमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाते रहते हैं वो लोग, है ना। और घर जो होता है, ऐसे लोग मोस्टली अपार्टमेंट वगैरह खरीदना पसंद करते हैं, फ्लैट वगैरह। ये लोग मोस्टली अपने जन्म स्थान से दूर ही पसंद करते हैं, है ना। अगर केतु की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से 1000 किलोमीटर दूर जाकर के घर बनावे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अगर आपका चतुर्थ भाव
चतुर्थ भाव के स्वामी, चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि है ना। तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक शांति, माता का समर्थन, माता का स्वास्थ्य, घर, गाड़ी, घोड़ा, वाहन, प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। अगर इसकी स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको ज्योतिषीय परामर्श अवश्य लेना चाहिए। संबंधित ग्रह का मंत्र का जाप करें। मान लीजिए चंद्रमा अगर अच्छी स्थिति में नहीं हो तो ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः का पाठ करें। मंगल अच्छी स्थिति में नहीं हो, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः का पाठ करें। पूजा करवावे, हवन करवावे, आपको उसका फल देखने को मिलेगा। मैं ज्योतिष से संबंधित वीडियो बनाता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।